इन्हें टीवी में दिखाओ, ये बहुत है तन को बहुत। साथ वालों को क्यों बुला रहे? नहीं 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 नहीं, तो मैं नहीं मिल रहा है। हम छील देंगे तुमको। चलो नहीं छीलेंगे, मजाक कर रहे हैं। हाँ सुनो, कहाँ के हो, क्या करते चेले? हाँ दोनों लोग, अब सुनो हमारी, हम एक पर्चा बना रहे। तुम ईमानदार तो हो कितने? अच्छा पूरे हो, चलो तो सुनो, हम पर्चा बना रहे, तुम पीछे से किसी को भी उठा के ले आओ, जिनको लाओगे उसी का पर्चा पहले से ही बिफोर टाइम लिखा मिलेगा, ठीक? अभी तक हम जिन्हें बुला रहे, हो सकता वो हमने लोग बैठा दिए हो या हमारे सेवादारों ने, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अभी ये तो सब कहने की बात है। पर हम पर्चा बना रहे, तुम लास्ट में चले जाओ, क्योंकि तुम ब्राह्मण समाज का कार्य कर रहे हो, अध्यक्षी हो, तुम्हारे हाथ में बागडोर है, और बहुत ज्यादा विप्र बंधुओं को एकजुट करने का काम कर रहे हो, तो हमारी नजर तुम पर पड़ गई है। आदमी तो तुम उतने ठीक नहीं हो, लेकिन अच्छे हो, तुम्हारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बालाजी का हाथ है। आओ। अच्छा, अब हम पर्चा बना रहे, तुम जाओ लास्ट में, जिनको भी तुम्हारा मन करे, बूढ़े टेढ़े जवान लुगाई लड़का पुरुष, जिसको भी मन करे तुम उठा के ले आना। पहले हम पर्चा बना के रख लें, तुम जिनको लेकर आओगे हमारा पर्चा उसी का निकलेगा। और अद्भुत बात ये, रुको रुको रुको, ये शक्ति की बात है। क्या बात है शक्ति की? कि तुम्हारी ये क्षमता नहीं है कि तुम किसी दूसरे को उठा लो, तुम उसी को उठा के लाओगे जिसका हम पर्चा लिख चुके होंगे। तीनों पंडालों में 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर, पीछे रोड पे गाड़ी में कार में, हम तो कहते तुम इंदौर की अदालत से लो उठा ले आओ। हाँ, जहां से तुम लेकर आओगे उसी का पर्चा निकलेगा। बस वो तुम्हारे पहचान का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में तुम अपने की अर्जी लगवा लो, मजा ले लो। तो हम भी होशियार हैं, तो तुम किसी को भी लेके आओ, 1 मिनट में हमें पहले पर्चा लिख के रख देने दो। जय सिया राम। काय रे भूत, काया ते टेंशन दे रहा हो, न कटा आगी के लगे भूत भैया, अभी हम तुझे पान ले जी खिला देंगे। अबे दरबार लगो रान दे, फिर बुला भी तो ठटरी के बरे। एक तो ते मर गओ, मरबे के बाद भी प्राण खा रहा। ये पर्चा भैया बन गया, ये हमने लिख लिया। ये जो है पर्चा बना करके, एक काम करो, तुम हनुमान जी को मानते हो हैं? हाँ, एक काम करो, इस पर्चे को तुम अपनी जेब में डाल लो। ये हम अपने पास भी नहीं रखेंगे, इनकी जेब में रखेंगे। जब तुम लेकर आओगे तभी इसको खोला जाएगा। लो जेब में डाल लो अपनी। हाँ, अब लेके आओ, जाओ। और जब तक तुम लेके आ रहे तब तक हम औरों की अर्जी लगा रहे। भैया तुम वहां बैठ जाओ, जेब में डाले रहे ना, वहां बैठ जाओ। जय सिया राम। तब तक अगली अर्जी भेजो, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। अब गए हैं बाबाजू, हम देख रहे कि कितनी दम है इनमें। हाँ,
आने दो, तब तक अपनी अर्जी का काम नहीं रुकना चाहिए। साधु जी, जब तक इनकी अर्जी लगी रही, सन्यासी बाबा से और आज्ञा लेते हैं। बेटे तुम आ जाओ, जहां जो रेलिंग के पास में खड़ा हुआ, हाँ बेटे आ जाओ, हाँ हाँ हाँ, टी शर्ट पहने हुए हाफ जी, ना किया तेरी बताइयो भगा था। दूसरी अर्जी, भैया सेवादार, वो जो बालक सफेद तौलिया सिर पर रखे हुए खड़ा है, इसको बुलाया जाए। आजा बेटे, बोल बागेश्वर बालाजी की। नजदीक आओ मां। बालाजी और सन्यासी बाबा जिनकी आज्ञा देंगे उन्हें बुलाया जाएगा। एक अर्जी और 2 बार आ चुकी। दूसरे पंडाल में लास्ट में जो सफेद दुपट्टा डाले माताजी खड़ी हुई हैं, लास्ट में आ जाइए, कोने की तरफ में सफेद दुपट्टा डाले, हाँ आ जाइए, वहां उन्हें भेज दीजिए, अर्जी लग गई है, भेजो उन्हें, भेजो। वो दीपेश देख लो, वो माताजी आ रही हैं, हाँ उनको आने देना। नजदीक आओ मां। कहां से हो? इंदौर में कहां रहती? शाही सुमन नगर, मुखर्जी नगर के पीछे। रामदत्त का भट्टा बोलते हैं, रामदत्त का भट्टा, गली नंबर 1। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। दरबार अभी लगा रहेगा, अभी प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगाया जाएगा। आज्ञा लग गई है और उसके बाद में कथा क्रम होगा। कथा का पागल कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। कथा के पागल हो तो कथा सुनकर के ही जाना है, कथा भी होगी। बताओ मताई, क्या जानना है तुमको? पूछो। हाँ, बच्चों के बारे में जानना, हाँ और पूछो। हनुमान जी तुम्हारे सपने में आते? अब मान लिया हमारे सपने में नहीं आते वो, हाँ हमारे नहीं आते, तुम्हारे आते हैं? अच्छा, तो क्या जानना है सपने में? 3 बातें हैं तुम्हारी। घर में तनाव नहीं रहेगा, तबीयत ठीक रहेगी, बच्चे की शादी की अर्जी लेकर के आई हुई हैं, विवाह की, बड़े बच्चे की अर्जी लेकर आई हैं, शादी हो जाएगी, दुल्हन बढ़िया मिलेगी, वह हनुमान जी की ही कृपा है, स्वप्न से परेशान ना होवे, आशीर्वाद है। बराबर? तो कहीं बात चल रही, ग्वालियर में चल रही, वहां तो अभी अवरोध बनेगा, पर हो जाए हो। बालाजी की कृपा है माँ, ये जो तुम्हें स्वप्न दिख रहा ना, ये बालाजी की कृपा है, वो गोद में चिपक जाते हैं। तुम्हारी भक्ति बहुत तेज है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है, इसलिए तो तुम्हारी अर्जी लगी लाखों लोगों में, उनकी बहुत कृपा है। भजन करते रहो और तुम बागेश्वर धाम आइयो, जाओ, बढ़िया दुल्हन मिलेगी, आशीर्वाद है। बस। साधु जी, बालाजी,
ले मां पर्चा ले लो। ले आए पंडित जी। वाह, जरा कैमरा करो भैया। आप जिनका हाथ पकड़े इनको लेकर आए। कहां बैठी थी ये? सबसे आखिरी में। ओ हो, तो इन्हीं का पर्चा है, बदलना तो नहीं है, किसी और को तो नहीं बुलाना है, फाइनल लॉक कर दिया जाए। अच्छा जय हो, तो भेजो फिर, इन्हीं का पर्चा है। जय सिया राम। बोल बागेश्वर बालाजी महाराज की। हर हर गुरुजी सीताराम। लेकिन सही बताएं, तुम लाए तो चुन करके ठीक हो। हाँ, तुम वास्तविक जो दिखाई पड़ रहा है उन परेशान को लाए। चलो ये जो कागज मत उड़ाओ। बहुत प्यारे, इनका पर्चा भी दे दो, इनको साथ में लेके आएंगी। आओ, इनके साथ में है कोई? आप आ जाओ, उन्हीं को पर्चा दे दो, साथ वालों को। आओ मां। जय सिया राम। बालाजी सीताराम। हर 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 हर। लाओ पर्चा। क्या दिक्कत है इनको? जी कहाँ की हैं? इंदौर की। माइक ले लो। क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं, बस चेहरा खराब हो गया है तो कहीं आना अच्छा। जाना नहीं है, कोई बोलता नहीं ढंग से रखते नहीं है इनको। आओ नजदीक। पढ़ी लिखी हैं आप? बहुत अच्छा, नजदीक आओ। ताकि 2 प्रश्न हैं। घर में व्यवधान बना, सामंजस्य नहीं है, उठापटक बहुत मची, कैंसर रोग हुआ था, आराम लग गया है, अब इनको परिवार वाले साथ नहीं देते हैं, ये स्वस्थ रहेंगी और बालाजी कृपा करेंगे, जाओ आशीर्वाद है। बालाजी, यही विषय है। जय सिया राम। पति रखेंगे। उल्टा सीधा आरोप इन्हीं के ऊपर लगाते हैं, यही है। और तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं आया, कोई प्रेत बाधा नहीं है। रोग था, अभी खाने पीने में दिक्कत हो रही है, आपको खाने पीने में समस्या हो रही माँ, लेकिन चिंता ना करो, भगवान ने सुन ली, आप स्वस्थ रहोगी। और हम परिवार के लिए उपाय करते हैं, एक मंत्र भी लिख दिया, जाओ आज से जय जय होगी। आओ आचार्य जी। कौन सा संगठन है? सर्व ब्राह्मण युवा संगठन। अच्छा अच्छा, जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छा। ये लो हमारा आशीर्वाद। ठीक है, आज भी हम तो तुम्हें फिर जो कन्या विवाह होना है बागेश्वर धाम पे, उसमें तुम्हारी मदद लगेगी। ठीक है, पक्का। खुश रहो, जाओ। ये बड़े आदमी हैं, खुश रहो, जाओ। हाँ, हमारा परिवार हो, बहुत अच्छा। बोलो जय सिया राम। अरे साधु जी, अब आ जाओ भैया तुम। हाँ चेले, कैसे हो? बढ़िया, हम तो भूखे हैं। तो काय हम काय जो है समोसा खा के आए। आपकी जय हो। कहाँ रहते हैं? बीएसएफ से रिटायरमेंट हुआ है, बहुत अच्छा।
माइक ले लो जी, माइक ले लो। मैं दादा गुरु सन्यासी बाबा को मैंने प्रणाम किया था और यहाँ से मैं गया था बागेश्वर धाम अभी हनुमान जयंती के दिन, और एक दिन के लिए फिर सतना गया था घर में। हाँ। और घर से वापस आया, मेरा मन नहीं भरा था तो दोबारा गया। और मैं ज़्यादातर बालाजी को मैं मानता ही हूँ शुरू से, लेकिन दादा गुरु सन्यासी बाबा को ये ज़रूर बोला था कि आप मुझे मेरे ऊपर क्या कृपा करेंगे। और आज भी उनका हाथ ऐसे मेरे ऊपर था तो मैं कहा कि आज भी नहीं बुलाओगे क्या। हाँ। बस ये बात बोला था मैंने। कहाँ बैठे थे? ये 3rd डी ब्लॉक में बैठा था। ओ जी। और बताओ, उन्होंने बुला लिया? जी बुला लिया, आशीर्वाद उन्होंने दे दिया, बोला बेटा मैं बुलाऊंगा तेरे को, टेंशन वो हाथ फोटो वाला हाथ जी जी तुम्हारे ऊपर था? हाँ, तो मैंने कहा कि हाथ ही दिखा रहे हो कि बुलाओगे भी। ऐसी बहुत बात अच्छा, है। बहुत अच्छा। बताइए और क्या गुरुदेव- समाधान बालाजी से चाहते? बालाजी से समाधान ये चाहते हैं कि कई दिक्कतों में मैं उलझा और मैं ज़्यादा पत्नी से परेशान हुआ। हाँ। और हमारा पत्नी का कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ था, लेकिन उनके मन में ऐसा अचानक कैसे वो आया कि वो ऐसे हमको, मतलब हमारी कोई भी बात बोलूँ वो मानती नहीं थी। मेहंदीपुर बालाजी भी गया था, लेकिन मैं ऑलरेडी बीएसएफ में होने की वजह से कई चीज़ें कर नहीं पाया वहाँ का जो उपाय है, और वो व्यक्तिगत रूप से करना चाहती नहीं है। हाँ। अब ये नहीं जान पाया मैं कि एक्चुअली इसको समस्या क्या है, और कुछ अच्छी बात बोलो भी तो वो उसको बुरा लगता है। कहाँ है अभी? ये अभी सतना में है, उतैली में। तो एक तो समस्या सबसे बड़ी ये हुई महाराज जी, जिसके कारण से घर में उथल पुथल हुई। बच्चा भी बड़ा हो गया, वो भी बात मानने को तैयार नहीं, वो माँ के तरफ जा रहा है। ठीक है, और कोई बात? बाकी हो गया सब आशीर्वाद है आपका, यही समस्या हुई। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा उन चीज़ों को समझे और समझ करके कहीं गलत रास्ते में ना जाए। भक्ति बढ़ेगी आपकी, परिवार का सामंजस्य चाहते हैं, वही अर्जी लेकर आए। बेटा पर कृपा होगी, बात सुनेगा, सतमार्ग पर चलेगा। पत्नी को प्रेत बाधा थी, क्रोध आता था, उच्चाटन था, बहुत ज्यादा पागलों जैसी हरकत करने लगती थी। वर्तमान में भी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जाओ, आपका बच्चा सतमार्ग पर चलेगा और सुनेगा। जाओ, आशीर्वाद है। सरकार की, सरकार की बोलो, जय हो। खुश रहो।